आप सब लोग भाग्यशाली हैं जो इन पलों के आप साक्षी हैं। ये पर्दे के पीछे बहुत बड़ी लीला चल रही है, अभी सामने में आने वाली बात नहीं है। अभी सब संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया किशोर शरण जी ने, और सब महापुरुषों के आशीर्वचन आप सब भक्तों के लिए, किशोर शरण जी के लिए, हमारे लिए। तो प्रारंभ करते हैं, जैसे अभी सब महापुरुषों ने किशोर शरण जी को पीठ पर आसीन कराने का आदेश दिया कि आप विराजिए, क्योंकि परंपरा है। तो किशोर शरण जी ने मना कर दिया। ऐसा नहीं, आप बहुत भावुक हैं प्रारंभ काल से ही। तो पहले सर्वप्रथम मैं किशोर शरण जी को कहूंगा कि पीठ पर क्यों नहीं आसीन हो, यहीं से प्रारंभ करना। श्री राधे। सर्वप्रथम तो पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मंचस्थ सभी संत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने जो भी सेवा सौंपी है, प्रयास किया है उसको पूरा करने का, जैसे तैसे भी। ये भी सेवा जो आप सौंप रहे हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा इसको कैसे भी निभाने का। लेकिन जो व्यासपीठ है, उस पर आप ही शोभायमान अच्छे लगते हैं। वो व्यासपीठ आपकी है, आप ही ले। आप जितने भी समय के लिए एकांत में जाना चाहते हैं, भजन चिंतन करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं जितने भी समय के लिए। लेकिन व्यासपीठ आपके इंतजार में हमेशा है। व्यासपीठ पर आप ही ले। और मैं कृष्ण रंजन जी कहना चाहूंगा, महाराज जी की खड़ाऊ लेकर के आइए। कई लोगों ने अनेक बार मुझसे पूछा कि आप महाराज जी के इतने प्रिय कैसे हैं, क्या भाव है, क्या आप करते हैं, कैसे महाराज जी को आप इतने प्रिय हुए। तो ये तो खैर महाराज जी की कृपा ही रही है, लेकिन फिर भी जो करने वाली बात है वो करने वाली भी नहीं, सच ही है। हम कुछ भी करें, बस यही भाव करें कि हम तो निमित्त मात्र हैं। गुरु जो चाहे वो शिष्य से करवा लेते हैं, लेकिन कब, जब शिष्य माने कि वो निमित्त मात्र है। तो आप लोगों को जो दीक्षा देने की आज्ञा महाराज ने दी है, जो सेवा सौंपी है, बिल्कुल उस सेवा को मैं पूरा निभाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग भी यही भाव रखिए कि जो आपको दीक्षा मिलेगी वो महाराज जी ही दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। मैं तो आपका गुरु भाई हूं। दीक्षा महाराज जी ही आपको देंगे और व्यासपीठ पर महाराज जी ही विराजेंगे। और कहीं भी कथा प्रवचन सब होंगे, जो भी महाराज जी बता रहे हैं कि 8 शिष्य और आप सब लोगों को भी गुरु बनने के लिए महाराज जी ने कहा है कि सब लोगों को प्रवचन दे, सब लोगों को भजन में लगाएं, साधना में लगाएं। तो कहीं भी हो, उन सभी को भी मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी सत्संग प्रवचन हो, व्यासपीठ पर महाराज जी की खड़ाऊं और महाराज जी का चित्रपट ही विराजमान रहे। आप लोग तो व्यासपीठ से छोटी गति पर विराजमान होकर के गुरु आज्ञा से जो भी कहिए, गुरु निमित्त बना के फिर देखिए आपसे क्या से क्या करवा ले। व्यासपीठ पर अधिकार महाराज जी का है, हमेशा महाराज जी का रहेगा। व्यासपीठ महाराज जी के इंतजार में, जब भी महाराज जी कान से आएंगे व्यासपीठ पर महाराज जी विराजेंगे। अब यहाँ व्यासपीठ पर महाराज जी की खड़ाऊ ही रहेगी हमेशा। जो और भी संतों का किन्हीं का आसन लगेगा वो महाराज जी की व्यासपीठ के नीचे लगेगा। मैं भी कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठूंगा, महाराज जी की व्यासपीठ है, महाराज जी मैं हूँ दीन, तू है दीनानाथ सांवरे, छोड़ना ना कभी मेरा साथ सांवरे। मैं हूँ दीन, तू है दीनानाथ सांवरे, छोड़ना ना कभी मेरा साथ सांवरे। सिर पे रहे सदा ही हाथ सांवरे, छोड़ना ना
कभी मेरा साथ सांवरे।